हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पर। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 9 चैप्टर जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं व्यापारियों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रेशम मार्ग की कहानी के बारे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ और अंत में हम बात करेंगे भक्ति पे। भक्ति का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ भक्ति फैली और भक्ति का अर्थ क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जो है समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में आपने कुछ काले पॉलिश वाले बर्तन देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थे। ये बर्तन जो है इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये जहाँ बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर जगह जगह बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च के लिए फेमस था। काली मिर्च की कीमत रोमन साम्राज्य में इतनी थी कि इसको काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में हमें ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय रोम के साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था। व्यापार से जुड़ी यहाँ पर एक कविताएं दी गई है जिसमें समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, ये सब जो है इस कविता में बताया गया है कि हमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती थी और उनका किस प्रकार से व्यापार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता था। व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द ही पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। बात करते हैं समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। इसमें जो सबसे उपजाऊ मैदान है वो कावेरी नदी का मैदान है। मैदानी इलाकों तक तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुबेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया जाता था। ये चोल, चेर और पांड्य थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम था तो दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे जिसको वो अपने समर्थकों में बांट देते थे और कुछ धन को अपने पास रखते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े आदि जो है दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें जानकारी उसकी माता गौतमी वल्लश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से मिलती है। उससे पता चलता है कि अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए ही यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो ये हमने कुछ व्यापारियों के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं रेशम मार्ग की कहानी पर। कीमती, चमकीले और रंग बिरंगे, चिकनी, मुलायम बनावट वाले ये रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक
छुपा के रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर ये रेशमी कपड़े दिया करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैली। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि चीन से लाने के लिए इसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते में आसपास के व्यापारियों को शुल्क भी देना पड़ता था। इसमें शुल्क रूट तथा अब उसकी शाखाएं को दिखाया गया है, जहाँ पे नीचे एक चित्र आपको देखने को मिलेगा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूल होता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं का राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। आपको याद रखना है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन कराया जिसमें अनेक विद्वान एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है, इससे पहले जो भाषा थी वो प्राकृत और पाली हुआ करती थी, जो आम लोगों की भाषा थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर जैसे पीपल के पेड़ को उनकी निर्वाण प्राप्ति के लिए दिखाया जाता था। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक पीपल का पेड़ बनाया गया है। यही वो संकेत है जो बुद्ध के निर्वाण को दिखाता है। यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनती थी इस समय, वो अधिकांशतः मथुरा में बनी हैं और कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाती थीं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था में आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ये गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर तथा कुछ गुफाएं व्यापारियों और कृषकों के द्वारा बनाई गईं। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। इस समय जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी वो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आगे बात करते हैं तीर्थयात्रियों के बारे में। तीर्थयात्री क्या होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है, जो करीब 1600 साल पहले चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। इसके बाद स्वेन तशांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। इसके क्रम आपको याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में
क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और किताबों के बारे में भी जो उन्होंने लिखा उन्हें वे अपने साथ ले गए थे। बात करते हैं फाहियान चीन वापस कैसे लौटा। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों को और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां उसने 5 महीने तक विश्राम किया। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर वह चीन पहुंचा। बात करते हैं स्वयं तशांग की। स्वयं तशांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी अधिक पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो जाती हैं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। बात करते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वयं तशांग तथा अन्य तीर्थयात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन करते थे। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि के सबसे धनी थे। बुद्ध के उपदेशों का यह पूरी तरह से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनको सभी को मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करना कितना कठिन था। बात करते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे होता है, भक्ति क्या है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गया। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं, ये आप सभी जानते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता के अध्याय 11 में एक हिस्सा है जिसमें भक्ति पे चर्चा की गई है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवताओं मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में।
जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनने लगी, जिन्हें आजकल आप देखते हैं। बात करते हैं भक्ति पे, तो भक्ति भज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा यहाँ पे लिखी गई एक कविता दिखाई गई है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। बात करते हैं आगे, तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान यहाँ पे होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है, जिन्हें हम लोग मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। बात करते हैं हिंदू शब्द पे, तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यदि शब्द के उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। आगे बात करते हैं, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशियाई में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश आपको दिखाया गया है। वो कहते हैं, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो इस प्रकार से हमने 9th चैप्टर को देखा। अब हम बात करेंगे 10th चैप्टर पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।